आज हम कस्बा खैराबाद के मोहल्ला चिल्लाएं सराय में बैठे हैं और हमारे साथ जो बैठे हैं वो खैराबाद के आलिम मौलाना शाह साहब मौजूद हैं, जो कि एमआईएम पार्टी से ये ज़िला अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस चीज़ के ज़िला अध्यक्ष बनाए गए हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़िला सीतापुर से एआईएमआईएम पार्टी का यूथ ज़िला अध्यक्ष बनाया गया हूँ। जी मौलाना, यूथ ज़िला अध्यक्ष आप बनाए गए हैं, तो आप युवाओं को कैसे एमआईएम पार्टी में जोड़ेंगे? युवाओं को मेहनत करके उन तक अपना पैगाम पहुँचा करके हम उनको पार्टी से जोड़ेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, युवाओं का जुड़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि हर हर दौर में हम देखते हैं कि नौजवानों के ज़रिए से इनकलाब पैदा हुआ है। हालात बदले हैं, इतिहास बदला है युवाओं ने। तो यहाँ भी हम युवाओं को जोड़ेंगे, उनके अंदर बेदारी पैदा करेंगे, सियासी शऊर पैदा करेंगे और उन्हें हम ये समझाएँगे कि सियासत में उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक़्त जिस तरह के मुल्क के हालात हैं। युवाओं को आगे आकर के निज़ाम को अपने हाथ में लेकर के और उसमें तब्दीली करना ही चाहिए। मौलाना, कहा यह जाता है कि एमआईएम पार्टी जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर काम करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इसका तो मैं ख़ास तौर से जवाब देना चाहूँगा। ये सिर्फ़ गोदी मीडिया का फैलाया हुआ एक भ्रम है। ये सिर्फ़ पूरा का पूरा एक झूठ है कि एमआईएम पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ़ मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ़ मुस्लिमों को टिकट देते हैं या मुस्लिमों की ही बात करते हैं। आप संसद में उनकी तकरीरों को उठा कर के देखिए, संसद में जो उनके भाषण हैं, जहाँ पर वो मुसलमानों की बात करते हैं, वहाँ पर दलितों की और पिछड़ों की भी बात करते हैं। रही बात टिकट की, तो 4 साल पहले अभी तेलंगाना में नगर निगम के चुनाव हुए थे। हम बताना चाहते हैं आपको कि 5 हिंदुओं को वहाँ पर टिकट दिया था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जिसमें से नाम है ये आप सुनिए। सुन्नम राज मोहन एक हैं के थारा भाई, तीसरे हैं मंदाकिनी स्वामी यादव, चौथे हैं जदाला रविंद्र और पांचवें हैं ई राजेश गौड़। उसके अलावा अभी महाराष्ट्र का 2024 में पिछले साल इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और एमआईएम पार्टी ने 3 हिंदुओं को टिकट दिया था, जिसमें एक है महेश कामले और दूसरे हैं सम्राट सरवादे और तीसरे हैं बबीता कनाडे। और तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ये समझते हैं कि एमआईएम के संगठन में सिर्फ़ मुसलमान हैं या सिर्फ़ मुसलमान चलाते हैं, तो आप मेरा लेटर पैड उठा कर के देखिए जिस पे मुझे यूथ अध्यक्ष बनाया गया है। वो लेटर पैड किसी मुस्लिम का नहीं है, बल्कि पवन राव अंबेडकर साहब जो एक दलित समाज के आते हैं, उन्होंने मुझे एमआईएम का यूथ अध्यक्ष बनाया है, यानी कि वो हमारे यहाँ के ज़ोन अध्यक्ष हैं। तो इससे समझना चाहिए कि ये सिर्फ़ एक झूठ है फैलाया हुआ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये गलतफ़हमी है कि ओवैसी साहब या एमआईएम पार्टी सिर्फ़ मुस्लिम सियासत करते हैं। वो मज़लूमों की सियासत करते हैं, मज़लूमों की बात उठाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़े सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मौलाना, अभी तक की एमआईएम पार्टी यूपी में अपना कदम नहीं जमा पाई है, तो क्या लगता है कि आप लोगों की मेहनत रंग ला पाएगी या नहीं ला पाएगी? ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल मेहनत हमारी रंग लाएगी। हर पार्टी शुरुआत में छोटी ही होती है और कोशिश करते-करते वो आगे बढ़ती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। एक ना एक दिन हमारी भी पार्टी रंग लाएगी, हमारी भी मेहनतें रंग लाएँगी। जिस तरीके से बीजेपी किसी दौर में 2 सीटें ही लाती थी, कभी-कभी 0 सीट लाती थी और आज वो सत्ता में बैठी हुई है। कांग्रेस जो हमेशा से बहुमत में आती थी, आज वो बिल्कुल निचले स्तर पे चली गई है। तो ये सियासत है, यहाँ उतार-चढ़ाव लगा रहता है। और हम काम करते रहेंगे मज़लूमों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो परेशान हाल हैं, उनके बातों को, उनके मसाइल को उठाते रहेंगे और उम्मीद है कि हम भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द यूपी के अंदर एक मज़बूत राजनैतिक निज़ाम बनाएँगे। एक आखिरी सवाल, मौलाना, एमआईएम पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी की डमी पार्टी कहा जाता है, ऐसा आरोप लगता है आपकी पार्टी के ऊपर। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये आरोप लगाते हैं लगाने वाले और उससे ज़्यादा हम तो ये कहते हैं लगाने वालों से ज़्यादा गलती है सुनने वालों की। उन्हें समझना चाहिए, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। लोग कह देते हैं कि एमआईएम पार्टी बीजेपी की बी टीम है और हमारे लोग मान भी लेते हैं, जबकि आंकड़े देखना चाहिए। अभी लोकसभा के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। एमआईएम पार्टी बार-बार ये बात कहती रही कि मुझे गठबंधन में शामिल किया जाए और गठबंधन में मिल कर के हम साथ में इलेक्शन लड़ें, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया।
वो चाहते तो हर सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट उतार करके मुस्लिम वोट काट करके और बीजेपी को अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचा सकते थे। लेकिन एमआईएम पार्टी ने यूपी की 80 में से एक भी सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। बात करते हैं दिल्ली चुनाव की, जो अभी जल्द ही हुआ है। वहाँ पे कहते हैं कि एमआईएम की वजह से बीजेपी आ गई है। तो 70 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पे एमआईएम चुनाव लड़ी है। मान लेते हैं कि 2 सीटों पे बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, बल्कि एक सीट पे तो खुद आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान साहब जीते हैं। तो बाकी की 68 सीटों पर नुकसान कैसे हो गया? और लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की हैं, एक भी कैंडिडेट एमआईएम का नहीं था। वहाँ आम आदमी पार्टी भी एक सीट नहीं निकाल पाई और कांग्रेस पार्टी भी एक भी सीट नहीं निकाल पाई। 7 की सातों सीटों पे भाजपा आ गई, जबकि ओवैसी साहब ने वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो आंकड़े देखना चाहिए, फिर बात करना चाहिए कि अगर यही बात है तो हम बगैर मेहनत के हर जगह अपने कैंडिडेट उतारते रहें और वोट काटते रहें, जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ मौलाना शाह साहब, जिन्होंने बताया कि असासुद्दीन ओवैसी साहब की जो एमआईएम पार्टी है वो भाजपा की डमी पार्टी नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं, वो आरोप गलत लगाते हैं, क्योंकि